कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। हाँ, योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के। बादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। हिंदुस्तान की सियासत में AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सुर्खियों में रहे। इसे दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं कि विवादों में रहे या उन्हें विवाद में डाला गया। कुछ भी हो, असदुद्दीन ओवैसी को की घेरेबंदी की जाती रही। खास की दक्षिणपंथी ताकतों ने हमेशा उन पे हमले किए और अब तो कांग्रेस और दूसरे जो सेकुलर जमातें खुद को कहती हैं वे भी असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा है कि जो मुसलमान या जो दूसरे दलित, पिछड़े, आदिवासी जो उनके बंधुआ मजदूर थे इन तमाम सेकुलर दलों के, असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी, उनका गठबंधन यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट अब उसमें घुसपैठ कर रहा है, उसमें सेंध लगा रहा है, उन्हें बता रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन आपका हितैषी है, कौन आपकी आंखों से आंसू पोंछ सकता है और कौन आपकी आंखों में पल रहे सपनों को नोच सकता है, छीन कर ले जा सकता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी के निशाने पर भी रहते हैं, नीतीश कुमार के निशाने पर भी रहते हैं और जनता दल यूनाइटेड के निशाने पर भी रहते हैं और योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भी रहते हैं। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने अचानक पाकिस्तान को लाके सीटा और असदुद्दीन ओवैसी पे कई तरह के इल्ज़ाम लगाए, उनके पाकिस्तान जाने आने पर सवाल उठाए। हालांकि उन्हें ये बताना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब तक पाकिस्तान के लेकर कहाँ क्या कुछ कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता हिंदुस्तान की बात कम करते हैं, पाकिस्तान की बात ज़्यादा करते हैं और कभी कभी तो ये भी लगता है कि वो पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हों। पाकिस्तान ने उनको सुपारी दे रखी हो अपना नाम बार बार लेने को और कुछ चैनल भी उनका साथ देते हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से उनका कनेक्शन जोड़ा, संबंध जोड़ा और जब कनेक्शन जोड़ा बिहार चुनाव में, उस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं था। बिहार चुनाव थे, बिहार में दवाई, कमाई, पढ़ाई, सुनवाई, कार्रवाई और सिंचाई पे चुनाव लड़ो, विकास किया इस पे बात करो। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो तो पाकिस्तान का नाम लेंगे ही, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी उनके निशाने पर आए, क्योंकि ये मर्द मुजाहिद कई बातें खरी खरी बोलता है, साफ बोलते हैं, साफ गोई उनका सबसे बड़ा हथियार है। संविधान की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, देश की बात करते हैं और इसलिए जब योगी ने कहा तो उन्होंने योगी को चुनौती दी कि 24 घंटे के अंदर इसे साबित करो। देखें इस पे वीडियो और इसके साथ ही आपसे एक गुजारिश ये भी है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि ये हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। हाँ, योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर। मगर बिहार जाकर भी योगी दूल्हे भाई का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान और ओवैसी, क्या योगी को नहीं मालूम कि पाकिस्तान को हमने जाकर वहाँ पर हमने पाकिस्तान
में भारत के बारे में बताया था, भारत की जमहूरियत के बारे में बताया था। मगर ये योगी का फ्रस्ट्रेशन है। योगी में हिम्मत नहीं है कि हाथरस में एक दलित लड़की का अंतिम संस्कार उसके माँ बाप को सामने खड़ा कर नहीं किया गया, तो आज योगी बात कर रहे हैं ओवैसी की। क्या योगी हिम्मत है हाथरस को जाकर उन माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करने की? इलेक्शन हो रहा है बिहार का और पाकिस्तान, अरे हम नहीं नाम लेते पाकिस्तान का, तो इनकी ये ख्वाब में भी पाकिस्तान, दिन में भी पाकिस्तान, जबान पे भी इनके पाकिस्तानी है। तो ये इनकी आदत है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इसलिए ये बकते रहते हैं और उसको कुछ भी नहीं है। बिहार चुनाव में AIMIM के प्रमुख सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और करीब लगभग 24 अक्टूबर से ही वो लगातार चुनावी दौरे पर हैं। पहले चरण के लिए उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया और अब सीमांचल को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है। सीमांचल में उनकी पार्टी काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने पूरे बिहार में अपने गठबंधन के साथियों या फ्रंट के साथियों के लिए भी प्रचार में वो लगातार लगे हुए हैं। वो साफ बातें करते हैं और कहते हैं कि 15 साल नीतीश कुमार की सरकार हो या 15 साल राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, उन्होंने आपके लिए क्या किया ये आप खुद मुबाहिसा कीजिए। वो कई सवाल करते हैं, वो CAA पे बात करते हैं, NRC पे बात करते हैं, वो नौकरियों पे बात करते हैं और नौकरियों के नाम पे जो जिस तरह की एक का जुमला उछाला जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में, एक नूरा कुश्ती हो रही नौकरी नौकरी को लेकर, उस पर भी वो सवाल उठाते हैं। और सवाल उठाते हैं तो और जिस तरह से का जोश, जुनून और एक अलग तरह की दीवानगी उन्हें देखने सुनने को है, जाहिर है कि उससे चुनाव का माहौल बदला है। असदुद्दीन ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया तो इसका एक अलग संदेश गया, एक अलग कॉम्बिनेशन, एक समाजवादी सोच, एक सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना कर्पूरी ठाकुर या लोहिया जी ने की थी, ये फ्रंट उसको पूरा करता हुआ दिख रहा है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की बातों का असर भी होता है। लोग उमड़ते हैं, लोग बात करते हैं और फ्रंट जो कल तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था आज सुर्खियों में है। और इसकी एक बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की बात जरूर करते हैं, लेकिन सीमांचल के साथ साथ वो पूरे बिहार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में तालीम का बेहतर निज़ाम हो, सेहत बेहतर हो, और वो इस बात को भी इंडोर्स करते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हमें CAA नहीं, रोजगार चाहिए, NRC नहीं, तालीम चाहिए, NPR नहीं, स्वास्थ्य चाहिए, सेहत चाहिए। वो इस बात को भी इंडोर्स करते हैं। देखिए उन पर बना एक वीडियो जो उनकी शख्सियत और उनके जज्बे की पूरी अक्कासी करता है। हैदराबाद से किशनगंज 1400 किलोमीटर दूर है। मजाक नहीं है, कुछ जज्बा होगा हमारे दिलों में जो वहां पर जाते हैं। किशनगंज को जाना खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है। जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये है सुल्तान। जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है। जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये है सुल्तान। जोर से बोलोगे तो चीर देगा, ये है सुल्तान। देखो 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 बलवान है सुल्तान, देखो 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 रफ्तार है सुल्तान। इस दोस्तों और बुजुर्गों,
सीमांचल से कामयाबी का एक सफर शुरू हुआ है। अब हम पटना के उन तमाम हुक्मरानों से कहेंगे कि यकीनन एक जलजला आएगा सीमांचल में। अब सीमांचल में तब्दीली होगी। सीमांचल की इस नाइंसाफी का उसी वक्त खात्मा होगा जब आने वाले बिहार के असेंबली इंतखाबात में मंजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे। तभी जाकर मजलूमों को एक आवाज मिलेगी और उस नाइंसाफी का खात्मा होगा। माने या ना आप माने, इसकी मस्ती राम जाने, देखो बेटा है खुदा ने आया है ये बदला ले। हर बारिश में हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जेडीयू वाले, विकास विकास विकास। ऐसी बारिश पटना में हुई कि कश्ती में सफर करना पड़ा। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्ती में बैठ के निकल गया। सामने ना आना, जरा हट के रहना, ये है सुल्तान। सीमांचल की नाइंसाफी का खात्मा होना है, और उस वक्त होगा जब सीमांचल में मंजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे, तो तभी सीमांचल का इंसाफ होगा। ये तड़प है, ये जुस्तजू है, ये मंजिल है, ये पैगाम है, ये सोच है।